हेलो स्टूडेंट्स। पिछली टाइम हमने लेसन 15 द माइज़र पार्ट को पढ़ा, साथ ही साथ उसके प्रश्न उत्तर मीनिंग्स वगैरह भी लिख चुके हैं। एक बार एक्सप्लेन कर दूं क्वेश्चन आंसर्स को, हिंदी में समझा देता हूं, आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। फर्स्ट देखिए, हाउ वाज द रिच मैन। हाउ मीन्स कैसा, हाउ मीन्स कैसा। जो रिच मैन था, जो धनवान व्यक्ति था, वो कैसा था। द रिच मैन वाज ए माइजर। तो हाउ का यहाँ पे आंसर बन रहा है माइजर, यानी कि कंजूस। द रिच मैन वाज ए माइजर, ठीक है। जो धनवान व्यक्ति था वह कंजूस था। हु डिड ही लैंड मनी टू। लैंड यानी उधार देना, हु यानी किसे, हु यानी कौन या किसे होता है। तो वह मैंने किसे उधार, अपने पैसे किसको उधार देता था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल शॉपकीपर्स। ठीक है, जो भी लिखाए हैं उसको आप लोग ध्यान में रखना। स्मॉल शॉपकीपर, छोटे दुकानदार। तो यहाँ पे बन जाएगा उत्तर, ही लेंट मनी टू द स्मॉल शॉपकीपर्स एट हाई इंटरेस्ट। हाई इंटरेस्ट यानी ऊंची ब्याज दर पर, है ना। जैसे किसी से आप 100 रुपये लेते हो तो अपनी ब्याज दर 10% बताता है, तो उसको हमको 100 रुपये का 10% यानी कि 10 रुपये मिला के वापस करना होता है 110 रुपये। उसी तरह से ये हाई इंटरेस्ट यानी ऊंची ब्याज दरों पर अपने पैसे उधार देता था। किसको देता था, वो है स्मॉल शॉपकीपर्स को, ठीक है। फिर है थर्ड, व्हाट डिड द वॉचमैन्स वाइफ कुक एवरी डे। व्हाट डिड, व्हाट यानी क्या, वॉचमैन्स वाइफ कुक बनाती है, वॉचमैन की वाइफ प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या बनाती है, मछली बनाती है। तो इसका आंसर बन गया फिश। तो अब जमाएंगे तो क्या लिखेंगे, द वॉचमैन्स वाइफ, द वॉचमैन्स वाइफ कुकड, डिड हटेगा तो ईडी लगेगा। द वॉचमैन्स वाइफ कुकड फिश एवरी डे, ठीक है। द वॉचमैन्स वाइफ कुकड फिश एवरी डे। फोर्थ में बता रहा है, डिड द माइजर लाइक द स्मेल ऑफ द फिश। क्या माइजर को जो मछली की गंध है वो पसंद थी। यस, द माइजर लाइक्ड, डिड हटेगा तो लाइक के बाद ये डी लग जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा सेकेंड फॉर्म। द माइजर लाइक्ड द स्मेल ऑफ द फिश। यस लगाएंगे सबसे पहले, और द माइजर लाइक द स्मेल ऑफ फिश। यहाँ पे बोल रहा है कि द माइजर इंजॉयड, आनंद लेना, द माइजर इंजॉयड द स्मेल ऑफ वॉचमैन्स फिश, ठीक है। तो माइजर जो है वॉचमैन के फिश का आनंद लेता है, उसके गंध का। व्हाट डिड द वॉचमैन एंड हिज वाइफ इंजॉय, यानी कि वॉचमैन और उसकी वाइफ ने क्या इंजॉय किया। तो यहाँ पे उसका आंसर है, द वॉचमैन एंड हिज वाइफ इंजॉयड द टिंकल ऑफ कॉइन्स। टिंकल यानी खनखनाहट की आवाज़, खनखनाने की आवाज़, वो है टिंकल, टिंकल ऑफ कॉइन्स, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। हु सेड एंड हुम, इसको भी आप लोगों को लिखना है, लिखे नहीं है। हु सेड एंड हु सेड टू होम। हु यानी कौन, किसने, हु यानी किसने, होम यानी किससे, टू होम यानी किससे, किसने किससे कहा। आप लोग जो हिंदी में पढ़ते हैं वही है। कुक द फिश बिफोर मिड डे, किसने कहा। कुक द फिश बिफोर मिड डे, मध्याह्न के पहले मछली पकाना, कौन बोलता है, क्योंकि उस समय हमारा जो मास्टर है वो बाहर रहता है। कौन बोलता है, द वॉचमैन। यहाँ पे हो जाएगा द वॉचमैन। अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ, उसको लिखो। द वॉचमैन सेड टू हिज वाइफ, हिज वाइफ, ठीक है। फिर बोल रहा है सेकंड में, प्लीज़ कुक इट एवरी डे, कृपया इसे रोज पकाओ। आई लाइक द स्मेल वेरी मच, मुझे इसका गंध बहुत अच्छा लगता है। किसने कहा, तो किसने कहा, माइजर। द माइजर या द माइजर या द मास्टर हो सकता है, माइजर या मास्टर। द माइजर सेड टू द वॉचमैन, सेड टू द वॉचमैन, इस प्रकार से होगा। द माइजर सेड टू द वॉचमैन,
ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड में, ही इज़ गोइंग टू गिव अस ऑल दैट मनी, वह हमें सारे पैसे देने वाला है। किसने कहा? द वॉचमैन और उसकी वाइफ सुन रहे थे ना, द वॉचमैन, खालिस्तान में यहाँ पे द वॉचमैन सेड टू हिज वाइफ, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ में, डिड यू हियर द टिंकल ऑफ द कॉइन्स, क्या तुमने सिक्कों की खन खन की आवाज़ सुनी? किसने कहा? माइजर ने कहा। द माइजर सेड टू द वॉचमैन एंड हिज वाइफ, ठीक है। वॉचमैन और उसकी वाइफ को कहता है, ठीक। ये है एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर रीड एंड राइट का। आगे है हमारा वोकेबुलरी। अब वोकैब में क्या है देखो, कुछ क्वेश्चन नहीं दिया है, हमको इसमें फिलअप करना है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है ये। तो यहाँ पे जो बोल्ड फॉन्ट में दिया हुआ है गाढ़े अक्षर में, इन्हीं से हमको ये सब भरना है। कैसे भरेंगे समझेंगे, पहले क्या लिखा हुआ है। आई फेल्ट पीटी, पीटी यानी दया, दया भाव है ना। फॉर द बेगर, बेगर यानी भिखारी, मुझे भिखारी पर दया महसूस हुई। एंड गिव हिम ए डैश ऑफ 5 रुपीज़, 5 रुपये का खालिस्तान उसको दिया। क्या देंगे? 5 रुपये का सिक्का देंगे या नोट देंगे? तो नोट के लिए कुछ यहाँ पे शब्द नहीं है, यहाँ पे कॉइन है। गिव हिम ए कॉइन ऑफ 5 रुपीज़। समझ में आ गया? समझ के जब बनाएंगे तो कभी गलत नहीं होगा। आई एम वेजिटेरियन, मैं शाकाहारी हूँ। आई डोंट ईट डैश, क्या नहीं खाता है? मीट यानी क्या दिखाए थे? मांस। आई डोंट ईट मीट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया? सेकेंड हो गया। अब थर्ड देखो, द ग्रीडी यानी कि लालची, ठीक है। ग्रीडी यानी लालची हो जाए, अपने मायने में लिख लेंगे। द ग्रीडी मैन लव्स द डैश ऑफ कॉइन्स वेरी मच, सिक्कों के का क्या पसंद है लालची को? टिंकल ऑफ कॉइन्स, यानी सिक्कों की जो खन खन की आवाज़ है वो लालची आदमी को ज़्यादा पसंद आएगा। देखना तो टीवी में बताते रहता है, ऐसे करके जीभ को निकाल देते हैं और वो आँख में डॉलर का वो चिन्ह आ जाता है ना, पैसा का लोभ। आगे देखिए चौथा, प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब यानी परेशान मत करो। डैश आई एम एट वर्क, इसके लिए क्या है? इस शब्द वाइल, ठीक है, के दौरान। यह